अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब ए की। तो ये 8 इंच का टैब 2009 में ये लॉन्च हुआ था सैमसंग की तरफ से। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसको सैमसंग टैब ए बोलते हैं। 8 इंच का ये 4G है। ये जो है 5 जुलाई 2009 को जो है लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पेक्स वगैरह लिखी भी हुई हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए 32 GB इसकी मेमोरी है, 5100 mAh इसकी बैटरी है और जो इसका पीछे रियर कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में इसके जो है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कैमरा इसका जो इतना कोई हाई क्वालिटी नहीं, तो 4G सपोर्टेड है, ये बहुत अच्छी बात है। तो 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर है इसके अंदर लगा हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए बताया हुआ है कि फ्रंट इसका कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का है। ठीक है जी। तो अब हम इसकी बाकी खोल कर इसकी स्पेक्स देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टैब है ना सैमसंग का, ये मैं आपको रिव्यू इस वीडियो में करने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले जो है मैं इस तरह का जो टैब है वो पहले यूज़ कर चुका हूँ। ये देखिए ये टैब मैं तकरीबन 3 माह यूज़ कर चुका हूँ। उसके बाद मैं जो है आपको एक नया जो है इसकी अनबॉक्सिंग इसका रिव्यू करने लगा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग रिव्यू करने से पहले ज़रूरी है कि हमने उसको कुछ अर्सा इस्तेमाल किया हुआ हो। तो हम इसको दोस्तों खोलते हैं इसकी बॉक्स पैकिंग को। तो ये इसका जो है IMEI की इंफॉर्मेशन है। पहले नंबर पर हमारा ये इसमें से टैब निकला है। उसके बाद देखते हैं ये पिन है सिम वगैरह डालने के लिए, इसके अंदर से हमारी एक पिन निकली है। इसके अलावा इसके अंदर जो इसकी यूज़र मैनुअल मौजूद है, ये देखिए ये इसकी यूज़र मैनुअल है। एक इसके अंदर से जो है सैमसंग USB केबल निकली है, माइक्रो USB केबल। और एक इसके अंदर से अडाप्टर निकला है। तो आपको ये जो चीज़ें अपनी पूरी कर लेनी चाहिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। टैब लेने से पहले आपको ये चीज़ें जो हैं देख लेना चाहिए कि उसके अंदर मौजूद हैं। तो अब हम दोस्तों अपने टैब को सबसे पहले ऑन करते हैं। तो जब तक ये ऑन हो रहा है मैं आपको बताता जाता हूँ इसकी स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो 8 इंच का है। इसके अलावा जो है 2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर मेमोरी कार्ड जो है उसकी भी गुंजाइश है। 512 MB तक जो है आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड जो है मज़ीद डाल सकते हैं। इसके पीछे से एंड्रॉयड पाई के अंदर आता है, लेकिन आप इसको एंड्रॉयड 10 के ऊपर अपग्रेड भी कर सकते हो। वाईफाई भी इसके अंदर है, ब्लूटूथ भी है, हेडसेट जो है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जनाब नैनो सिम इसके अंदर डलती है। तो 3G 4G 2G सभी सपोर्टेड है और इसके अंदर जो है एक्सेलरोमीटर और एम्बियंट लाइट सेंसर ये दो इसके अंदर मौजूद हैं। ये लीजिए जनाब हमारा टैब जो है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसकी मैं बैटरी टाइमिंग के हवाले से बताऊं कि मैंने जो जितना इसको इस्तेमाल किया है मैंने उसके अंदर देखा कि इसकी बैटरी टाइमिंग शानदार है। एक दफ़ा इसको फुल चार्ज कर लेना, जितना मैं इसको यूज़ करता था 3 दिन ये सुकून से निकाल लेती थी, बल्कि बाज़ का तो इससे भी ज़्यादा ये चल जाती थी। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको खोलते हैं, चला कर देखते हैं इसको। तो देखिए ये इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एंड्रॉयड जो है 10 के ऊपर ही अपग्रेड किया गया है, एंड्रॉयड 10 इसके अंदर है। तो ये जो मॉडल है दोस्तों ये जो है T295, ये देखिए आप इसका मॉडल भी लिखा हुआ है T295। तो मैं इसका आपको चेक करवाता हूँ। मेमोरी और रैम डिवाइस केयर के अंदर जाएं तो ये देखिए 2 GB इसकी जो है वो रैम है और जो है 32 GB इसकी मेमोरी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो कैमरा है उसकी कोई ख़ास क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ऑन करते हैं तो देखिए जो मेगापिक्सल है उसमें हमें क्वालिटी इतनी ज़्यादा मिलनी भी नहीं थी, जो हमें क्वालिटी मिलनी थी उसके मुताबिक ये ठीक है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो इससे भी थोड़ा सा कमज़ोर है। वो भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे सर के ऊपर रिंग लाइट है। इसके अलावा मैं आपको इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 800x1280 है। ये जो रेजोल्यूशन है बहुत ही, वैसे जो आजकल के स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके हवाले से काफ़ी कम है, लेकिन ये आपको पता है कि जितनी ज़्यादा स्क्रीन बड़ी होती है उतनी उसकी जो पिक्सल्स डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए कुछ अगर ने आपने मूवी वगैरह देखनी हो या बच्चों ने इस्तेमाल करना हो या आपने किसी सरकारी काम में या प्राइवेट अदारे में इसको यूज़ करना हो तो उसके लिए बेस्ट है। कि काफ़ी प्रोफेशनल टैब है, मजबूत काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप देखें तो कैमरा बिल्कुल एक साइड के ऊपर दिया गया हुआ है। तो इसकी फिनिशिंग जो पीछे से हर तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ज़ाहिर है मोबाइल के मुकाबले में। वो 347 ग्राम है, तो ये जो है आधा किलो से तो काफ़ी कम ही है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि काफ़ी स्लिम है, क्योंकि टैबलेट जो है उसमें हमेशा एक बात ये होनी चाहिए कि वो बिल्कुल स्लिम होना चाहिए। तो ये इसमें ये खूबी है कि बिल्कुल स्लिम है। तो बिल्कुल ये जो नोकिया J3 Pro है ना, उसकी शेप के अंदर ही है। J3 Pro जैसे ही इसकी जो साइडों से फिनिशिंग है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह का उभार नहीं है इसमें। बाज़ का यहाँ से जो उभरे हुए होते हैं या कुछ इस तरह गोल से होते हैं, ये नहीं, बिल्कुल ये फ्लैट एक जो है, जैसे आप तख्ती लिखते थे ना बचपन में जब आप छोटे होते थे, तो उसी की तरह बिल्कुल ये एक फ्लैट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये टैब ठीक है। इसके अलावा इसकी सिग्नल बहुत अच्छे पकड़ता है। सिग्नल का आपको कोई भी इशू नहीं है, कमरे के अंदर भी आप बैठ जाओ तो ज़बरदस्त सर्विस जो है ये पकड़ेगा। इसके अलावा वाईफाई जो है ये भी सपोर्टेड है, वाईफाई पर भी अच्छी स्पीड निकालता है। इसके अलावा मैंने इसको से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके देखा हुआ है। हॉटस्पॉट के ऊपर जहाँ मेरे जो आम मोबाइल फ़ोन थे ना, वो सिग्नल नहीं पकड़ते थे, वहाँ इसकी सर्विस बहुत ही अच्छी थी। सर्विस अच्छी पकड़ते हैं ये जो टैबलेट हैं। तो इसके अलावा बैटरी टाइमिंग के बारे में मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है कि वो एक्सीलेंट बैटरी टाइमिंग है। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने इसको 3 माह यूज़ किया, बिला तकल्लुफ़ इसको लेकर यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। अलबत्ता मैं आपको ये कहूँगा कि आप लेने से पहले जो है ये चेक कर लीजिए कि ब्रांड न्यू है, क्योंकि ये जो टैबलेट हैं पाकिस्तान के अंदर ब्रांड न्यू नहीं आते। ये कुछ चीज़ें हैं पहले खुले हुए होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ना हो, खुला हुआ ना हो, यूज़ किया हुआ ना हो, ये बिल्कुल जो है फ्रेश हालत में आपको मिले। एक तो मेरी आपको ये नसीहत है। दूसरी आपको मैं नसीहत ये करूँगा कि आप जो है इसको इस तरह से ना, अगर आप देखिए जैसे ये मैंने है, मैं अगर इसको यहाँ पर रखूँगा ना तो घिसेगा नीचे से, उसकी वजह से इसको स्क्रैचेस आएंगे। तो उसके लिए आप जो है एक कवर आप ज़रूर ले लीजिएगा, नोटबुक कवर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। इससे हमारा ये जो है टैबलेट बहुत ज़्यादा ख़राशों से बच जाता है। ये देखिए जब मैं इसको इसके अंदर डालूँगा ना, तो ये बिल्कुल एक नोटबुक, एक बुक की तरह मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए, तो अब मैं इसको जहाँ मर्ज़ी रख दूँ, एज ए बुक मेरे पास ही इस तरह से है। अगर गिरेगा भी तो बच जाएगा। ये भी इतना महंगा नहीं है, लेदर का आप ले लीजिए कवर मार्केट से, ये भी आसानी से मिल जाता है। 500-700 का ये भी कवर आपको मिल जाएगा। तो इस कवर के मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों, माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।